में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। धड़कनें तेज हैं सियासी रहनुमाओं की, धड़कनें तेज हैं पार्टी कारकुनों की, धड़कनें तेज हैं जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हम के हिमायतियों की, धड़कनें तेज हैं आरजेडी, कांग्रेस और बायां बाजू जमातों के पैरोकारों की, धड़कनें तेज हैं हमारी भी और आपकी भी। जी हां नाज़रीन, बस कुछ घंटों का रह गया इंतजार और इसके बाद हो जाएगा ऐलान कि किसका होगा बिहार और किसका होगा बिहार का इख्तिदार। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है, लेकिन बिल्कुल उस कहावत की तरह कि महागठबंधन वालों के लिए अंगूर मीठे हैं और एनडीए वालों के लिए अंगूर, जी हां बिल्कुल आप सही समझे। तो आइए इसी बात पर दोनों जमातों यानी जेडीयू और आरजेडी वालों का जानते हैं कि एग्जिट पोल पर इनकी क्या राय है और इन दोनों का एग्जिट पोल पर क्या है रुख। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी लीडर डॉक्टर नवल किशोर और जेडीयू लीडर मोहम्मद नेमतुल्ला। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं नवल किशोर जी, शायद कि मेरे पास ही कोई ऐसा आला होता कि मैं आपकी धड़कनों को इस वक्त नाप पाता और अपने नाज़रीन को बता पाता कि धड़कनें किस रफ्तार से धड़क रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि चंद घंटों का फासला रह गया है और ये इंतजार कितना मुश्किल हो पा रहा है। एक तो एग्जिट पोल के नतीजे और चंद घंटों का इंतजार, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक चुनाव से पहले ओपिनियन पोल हो या चुनाव के बाद एग्जिट पोल हो, ये एक तरीका है, एक माध्यम है जनता के नब्ज को समझने का। और मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है या उनके जो भाव हैं, उनके जो निष्कर्ष हैं, उसको बस देखने की जरूरत है। और जो सही बात है वो तो कल पता ही चल जाएगा कि सही है या गलत है। हम उन्हें क्यों टिप्पणी करें? उनके प्रति हमारी नकारात्मक रुचि तो है नहीं। चुनाव के दौरान भी हमने किसी भी नकारात्मक विषय वस्तु पे बात नहीं की। जो सकारात्मक और प्रगतिशील बातें थी उसी बात को रखी जनता के सामने, और उसमें जो जन समर्थन मिला उसको देखकर हमें विश्वास है कि महागठबंधन को एक प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। और वो प्रचंड बहुमत महागठबंधन के लिए नहीं, वो बिहार वासियों के लिए है, जो इंतजार कर रहे थे कि परिवर्तन कर और एक जो बदलाव लाएं जो कि जनहित में हो, जो रोजगार दे, जो नौकरी दे, जो पलायन को रोके, जो गरीबी को रोके, जो कुपोषण को रोके, जो इतनी समय से 15 साल रहने के बाद जो लोग नकारात्मक या प्रतिगामी बातें कर रहे थे, उनको जवाब देता हुआ आवाम नजर आ रहा था चुनाव के दौरान, और हमें उस पर भरोसा है। सर्वे का जहां तक है कि सर्वे का सर्वे तो कोई एक व्यक्ति होता है, सवाल भी उसी को होते हैं, पूछने वाले भी उसी को होते हैं, अंक भी वही देते हैं, विश्लेषण भी वही करते हैं, फिर भी हम उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन किसी एक एजेंसी के सर्वे की बात नहीं है, यहां तक कि तमाम एग्जिट पोल के बाद जो पोल यानी उनका जो एवरेज निकाला गया पोल ऑफ एग्जिट पोल्स, उसमें भी 122 सीटें अजीम इत्तेहाद को मिल रही हैं। तो क्या यह वाकई आपको लग रहा है कि बहुत हद तक यह सच के करीब ही है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो केवल सर्वे से नहीं, जो चुनाव के दौरान जो दिखे, जो आवाम के रुख दिखे, रुझान दिखे, उससे भी लग रहा है कि ये सच होने वाला है। जैसा कि हमने कहा है कि प्रण पत्र जो हमारा है संकल्प बदलाव का, ये सच होने वाला है, उसी प्रकार से ये जो हमें दिख रहा है ये सच होने वाला लग रहा है। चलिए नेमतुल्ला साहब के पास चलते हैं। नेमतुल्ला साहब जेडीयू के लीडर हैं और ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल के आदाद-ओ-शुमार या उसके जो आंकड़े आते हैं वो हमेशा या हर बार सही साबित होते हैं, क्योंकि ये एक अंदाजा होता है, बहुत हालांकि साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, इसलिए अक्सर हाँ ये सच के करीब भी हो जाता है। लेकिन कुछ है एग्जाम्पल्स पिछले इंतखाबात के, जैसे हरियाणा का इंतखाब हुआ था। फिर भी नेमतुल्ला साहब आपके पास मैं आ रहा हूं, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा कि एग्जिट पोल के आदाद-ओ-शुमार पर जेडीयू का, नेमतुल्ला साहब का, एनडीए का क्या रुख है? देखिए, एग्जिट पोल जो है एक मान है और एग्जिट पोल को फाइनल रिजल्ट नहीं मानना चाहिए। और बहुत सारी एग्जिट पोल पिछले में गलत साबित हुए हैं। दिल्ली का एग्जिट पोल हो, चाहे 2015 ही का एग्जिट पोल हो, उसने एनडीए की सरकार बना दिया था और महागठबंधन को उन लोगों ने पीछे ढकेल दिया था। लेकिन फिर महागठबंधन जो नीतीश कुमार और लालू यादव मिल के लड़े थे, तो उसमें फिर आपको ये महागठबंधन की सरकार बनी, उसको रिजल्ट उसके खिलाफ निकला।
इसलिए एग्जिट पोल एग्जैक्ट माना जाए कि सही है, ये तो लगता है कि इस पर बहुत डाउटफुल है। असल में कुछ लोग फील गुड महसूस करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन देखिए कल जब चंद घंटों आपने कहा कि बाकी रह गए हैं, तो कल सामने आ जाएगा कि क्या किसकी सरकार बन रही है और किसका बागडोर बिहार का किसके हाथ में जा रहा है, तो ये कल साबित होगा। तो मतलब आपकी नजर में या आपके मशवरे में नवल किशोर जी के चेहरे पे अगर खुशी है, वो अगर मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो उन्हें ऐसा भी नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। फील गुड तो करना एकदम हर इंसान का ये है। अगर कुछ आसार किसी को नजर आता है तो उसको फील गुड होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होना चाहिए। और ये भी बात नहीं है कि मायूस हम लोग हैं। हम लोग भी तो हकीकत जानते हैं, सरजमीन पर हमारे भी फीडबैक लिए गए हैं, उससे भी हम लोग जानते हैं कि भाई इसमें हम लोग बहुमत में आ रहे हैं, एनडीए सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, चाहे वहां से पार्टी के हैं, उनका कि हम लोगों ने फीडबैक लिया। नेमतुल्लाह साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं एक और सवाल कि ये तो एग्जिट पोल पे रिएक्शन था, जिस तरह से आम जनता ने जी हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपके ऑब्जर्वेशन में ये बात भी आई कि एलजेपी अगर एनडीए से यूं छिटकता नहीं तो शायद और ज्यादा आपको फायदा होता? देखिए, ये इस पर हमको कुछ कहना नहीं है, वो एलजेपी का अपना मामला था, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह से हम लोग का तो एक ही मुद्दा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 15 साल में बिहार का नक्शा बदला है, बिहार में जिस तरह से काम किया है और जो नज़र आ रहा है, और जो रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, उसी को लेके हम लोग गए थे और वो ये चीज़ सरजमीन पर दिखाई दे रहा है। और महिलाओं को जो एम्पावरमेंट किया गया, इसलिए महिलाएं जितना ज़ोर शोर से वोट में हिस्सा लिया, वो इन्हीं की देन है कि एम्पावरमेंट का ये नतीजा है। इसलिए महिलाओं पर भी हम लोगों ने विश्वास है कि वो एनडीए को ही वोट दिया उन्होंने, और नीतीश कुमार पर आस्था व्यक्त की है। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल नतीजा निकलेगा, ये हम लोग का आशा और विश्वास है। और भी लोगों ने देखा कि पिछले 15 साल जो चला उसमें क्या हैसियत थी, औरतें भी बहुत मायूस कुन गुजरी हैं, और वो चर्चा चला रही थी, हर जगह चर्चा है कि भाई अब तो अगर बस महागठबंधन की सरकार बन गई तो हम लोग को तो घर में 5 ही बजे बंद हो जाना पड़ेगा। ये आम चर्चा होने लगी है एग्जिट पोल के हिसाब से। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि एकदम हम लोग वाकबर दे दें कि इनकी सरकार बनेगी। कल नतीजा ही फाइनल रिजल्ट नवल किशोर जी, ठीक है, इस बात को हतमी नहीं माना जा सकता, लेकिन उनका कहना है, नेमतुल्लाह साहब का, कि हमें भी फीडबैक मिल रहा है, हम भी जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें भी फीडबैक मिल रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हवाओं में तैरने लगती हैं, वो फिजाओं में दिखने लगती हैं, महसूस की जाने लगती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं नवल किशोर जी कि क्या ऐसी बड़ी बात रही होगी, कौन सी ऐसे मुद्दे रहे होंगे, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी कि जिसके बुनियाद पे आपको लगता है कि आपकी उम्मीदें और एग्जिट पोल के ये आंकड़े दोनों मिलकर आपको मंजिल तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 15 साल के विषय में जो लोग पिछले 15 साल में शासन में रहे हैं, वो 15 साल में चर्चा नहीं करते हैं, कतराते हैं, और उसके पहले 15 साल की बात करते हैं। ये 15 बनाम 15 को इस बार जनता ने खारिज कर दिया, ये हमें दिखा जमीन पे, खारिज कर दिया। दूसरी बात, जो नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल में एक भ्रम बनाया है, या एक आप कह सकते हैं क्राफ्टेड इमेज बनाया है नीतीश कुमार का कि सुशासन बाबू हैं। आप एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि जिन महिलाओं के एम्पावरमेंट की ये बात करते हैं, वही महिलाएं सबसे ज्यादा अनिमिक हैं बिहार में। वही महिलाएं सबसे ज्यादा आज परेशान हैं, चाहे वो सेविका में हो, चाहे जीविका में हो, चाहे जहां कहीं भी है, वो जो चाहे शिक्षक बन के वो काम कर रही है, हर जगह उनको लाठियों से पिटवाया गया। तो ये आपसे, और तीसरी बात, सिर्फ आप ये कह के नहीं कह सकते हैं कि हमने विकास किया, कि बिजली सड़क पानी दिया। देखिए, बिजली सड़क पानी एक साधन हो सकता है, लेकिन जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात है, तो जिस संस्था के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं,
नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं, नीति आयोग ने सारे सूचकांकों पे बिहार सरकार को फिसड्डी साबित किया। ये हमने नहीं किया, ये उनकी अपनी संस्थाओं ने किया। तीसरी बात ये है कि जिस महागठबंधन की ये बात कर रहे हैं, उस महागठबंधन की जब चुनाव लड़ रहे थे 2015 में, तो आपने जमीन पे भी देखा होगा कि किस तरह से लालू यादव ने, किस तरह से उनके साथ रहे नीतीश कुमार ने जमीन पे एक माहौल तैयार किया कि संघ जो है वो सबसे खतरनाक है, उसकी नजर संविधान को तोड़। नेमतुल्लाह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधा इल्जाम ये है कि 15 साल बनाम 15 साल का ये जो आपका नैरेटिव था, यानी एनडीए का या जेडीयू का, उसे अवाम ने खारिज कर दिया है। तो आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा ये भी जवाब दीजिए कि क्या आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की अपनी जो एक इमेज थी, वो इमेज, वो अपनी साख उन्होंने मतलब वो साख कुछ गिर गई बहुत हद तक। एक वो जो अभी याद दिला रहे हैं कि संघ से देश को बचाना है और शराब से समाज को बचाना है, ये आपका दावा हुआ करता था, नारा हुआ करता था। तो जिस तरफ इशारा नवल किशोर जी कर रहे हैं, क्या आप उससे मानते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उस दफा महागठबंधन में जो सरकार बनी थी, उसमें नीतीश कुमार का ही चेहरा था। जो नीतीश कुमार चेहरा ही लेकर हम लोगों ने गए थे। अगर उसमें अगर वो चेहरा लेके जाते तो फिर हम लोग को इस तरह का मैंडेट नहीं मिलता। लेकिन नीतीश कुमार ने जेडीयू की पार्टी के एमएलए कम जीते थे आरजेडी के मुकाबले। उसको लेके इसको वो अलग बात है कि वो जीते थे, लेकिन हर जगह हम लोग नीतीश कुमार ही का चर्चा करते थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनना, आज भी जो हो रहा है वो नीतीश कुमार ही की चर्चा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनना है। सीट आना कम आना अलग बात है, लेकिन बात यह है कि जो विकास हुआ है उसको तो इग्नोर नहीं किया जाता। पहले गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, पता चलता था। आज उन्होंने टारगेट फिक्स किया कि हमने किसी भी किनारे से, बिहार के किसी किनारे से 5 घंटे में हम हेडक्वार्टर पहुँचेंगे, और उसको कामयाबी हासिल हुई, उसमें सफलता मिली उनको। आज कहा कि हर गांव में, हर टोले मोहल्ले में हमने बिजली देंगे, आज उसमें उन्होंने कामयाबी मिली, कमान मिली। और जिस तरह से सेविकाओं को, जिसको आ रहा हूं नवल किशोर जी, आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सुनते हैं जी। को जिस तरह से उन्होंने दिया है, जिस सम्मानित किया है, जिस तरह का पंचायत में जिस तरह से एम्पावरमेंट किया है, वोमेन का एम्पावरमेंट किया है, उससे वोमेन खुश है। शराबबंदी के मामले में घर में हर जाइए तो वो तबाह है, तो महसूस करते हैं अपने आप को तबाह करते थे। पी के जाता था उनका शौहर और पिटाई करता था। आज वो खुश है कि नहीं? उसे गौर का माहौल बदला है कि नहीं? आज जो बच्चियां पढ़ रही थी उनको साइकिल और पोशाक दिया। आज गांव देहात में लेकिन ये साइकिल पोशाक ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। आज वो और ये अरे बात है, ये सब विकास की बात है, पुरानी बात कुछ नहीं होती है। ये सारी बातें विकास की हैं। कब तक सड़क और पानी की बात करते रहेंगे नेमतुल्लाह साहब? सड़क और पानी तो बुनियादी चीज है। दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाता है तो उसको आगे पूछ लेता है पानी पियोगे क्या? नहीं, पानी देता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जब तक के नहीं बनाएंगे। जी नवल किशोर जी कहिए। बिल्कुल नवल किशोर जी, की बात है। नेमतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि विकास हुआ है, उसके बावजूद उसकी तरफ अगर हम बातें नहीं करेंगे तो ये शायद नाइंसाफी होगी, और विकास हुआ इस बुनियाद पर ही नेमतुल्लाह साहब को लगता है कि इनकी सरकार बनेगी। नवल किशोर जी देखिए, ये इस पर कई सारे सवाल हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊं। 5 सवाल तो इस पे है। पहला सवाल ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बोलते रहे कि हमारा 0 टॉलरेंस है क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पे। क्राइम पे चलिए, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस जो है, उससे बड़ा क्राइम बिहार में अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें 34 असहाय बच्चियों के साथ जो संस्था शेल्टर होम जो है वो सरकार के संरक्षण में होता है। दूसरी बात, करप्शन पे आप देख लीजिए, जितने भी पुल बने, आपको भी याद होगा कि वो चाहे भागलपुर का मामला हो या गोपालगंज का हो, उद्घाटन के दिन, उद्घाटन के पहले, उद्घाटन के बाद पुलें टूटी हैं, तटबंध टूटे हैं, शराब चूहे पी गए हैं। शराब में जिनको बोल रहे हैं कि महिलाओं को उनके शौहर से बचाए गए, वो सारे पतियों को इन्होंने जेल में बंद कर दिया, और सारे शराब माफियों का कॉन्टैक्ट जेडीयू के से निकला। ये कहां तक जायज है? तीसरी बात, जो ये बोल रहे हैं कि बच्चियों को साइकिल और पोशाक देकर आपने स्कूल पहुंचाया, लेकिन उस स्कूल में जिन शिक्षकों को बहाली की, उसमें 76% जो शिक्षक हैं अप्रशिक्षित हैं, मात्र 24% ट्रेंड शिक्षक हैं। वो कैसा शिक्षा दे रहे हैं? आप 2005 से 12 साल जो बच्चियां क्लास पढ़ी और 17 में जो पहला बैच आता है 12th का,
उसमें आप देखिए कि 70% बच्चे फेल करते हैं। ये किस तरह का विकास और सुशासन है? तो ये सब जो सवाल है, उसके साथ साथ जो इनके अपने सहयोगी दल चिराग पासवान जी लोजपा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि 7 निश्चय करप्शन के 7 द्वार हैं और पूरा बिहार जानता है कि एक एक ऑफिस में कितना हाई करप्शन है। तो जो आप बातें कहते रहे, तीसरी बात कम्युनलिज्म पे, आपने 2019 पे बिना मैनिफेस्टो के चुनाव भाजपा के साथ लड़ते हैं बराबरी के आधार पे, तो ये तो आपका तीनों चीज खारिज हो गया ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनका जो चेहरा था वो बनावटी था, सजावटी था, दिखावटी था, वो इस बार एक एक करके टूटता हुआ नजर आया। और पिछले 5 महीने में जो अगर आप देखेंगे माइग्रेशन पे, लॉकडाउन मिसमैनेजमेंट पे, जिस तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, स्वास्थ्य प्रणाली में, ये सब चीज तो एक एक करके उनको खारिज कर दिया ना। और उसके बाद इतना बड़ा बेरोजगारी। नेमतुल्ला साहब, इसका जवाब चाहिए आपसे। क्या आपको लगता है कि कोरोना और बेरोजगारी दोनों, इस कोरोना के दौर में बेरोजगारी के मुद्दे ने बिल्कुल बहुत बड़ा प्रहार किया है, मतलब सत्ता इख्तिदार वाली जमात पर? क्या आपको लग रहा है कि ये एक महंगा पड़ेगा आपको, नेमतुल्ला साहब? देखिए, इस तो आज ही से नहीं, बिहार के लोग बहुत बाहर काम करते हैं और हर जगह लोग हैं, यहाँ नहीं, पंजाब में, हरियाणा में, सऊदीया में और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कोरोना के दौर में जितने बाहरी लोग थे, नीतीश कुमार ने हर व्यक्ति को 1000 भेजने का कोशिश किया, भेजा, और जो भी था उसको छोड़ा नहीं। और दूसरी बात की ये जो कह रहे हैं कम्युनलिज्म, भागलपुर में जिस तरह से दंगा हुआ, और दंगा जो हुआ उसकी वजह से कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया, उसके साथ ही मिलकर सरकार बना रहे हैं, इस सरकार में रहे। और भागलपुर में जो भी दंगा पीड़ित हैं उसको न्याय किसने दिलवाया? जो केस सारा बंद हो गया था उसको नीतीश कुमार ने रीओपन करा के दंगाइयों को सजा दिलवाने का कहा, सलाखों के पीछे, और जो भी दंगा पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने का काम किया। आज भी नीतीश कुमार में जो कम्युनल हार्मोनी है आज बरकरार है, सद्भावना जो है जो आज बिहार में है वो नीतीश कुमार की देन है। और इनके यहाँ जो होते थे नरसिंहार किस तरह से देखिए, वो हर बड़ी जाति, छोटी जाति, दलित वर्ग के लोगों को गोलियों से भून दिया जाता था। आज उसी नक्सलाइट के साथ भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। नवल किशोर जी, इसका आपको जवाब देना होगा जो नेमतुल्ला साहब कह रहे हैं। यहां तक कि पीएम ने भी कहा था जंगल राज और जंगल राज का युवराज, बहुत सारी बातें हुई थी। हालांकि अब फैसला तो कल ऐलान होना ही होना है, लेकिन बात यहां पर हो रही है कि किन सीढ़ियों पर चढ़कर आप सत्ता पहुंचने का दावा कर रहे हैं। नवल जी, देखिए, सबसे पहले तो जो हमने प्रण पत्र दिया है संकल्प बदलाव का, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया है 25 सूत्री, उसको हम जनता के पास लेकर गए। एक एक मुद्दे पे हमने बात की, सरकारी नौकरी से लेकर, रोजगार से लेकर, किसानी से लेकर, दवाई से लेकर, कमाई से लेकर, कार्रवाई और सुनवाई से लेकर, हर मुद्दे पे हमने बात की। और आप देखे होंगे कि जमीन पे हमें उसके साथ कितना कनेक्ट हुआ, पब्लिक कनेक्ट कितना हुआ हमारे नेता तेजस्वी यादव के साथ। ये हमारी ताकत बनी और धीरे धीरे ऐसा ताकत बनी कि एनडीए के लोग, बीजेपी और भाजपा कितना भी कोशिश करती रहेगी कि बासी इतिहास के पन्नों को पलट के और हम लोगों को गोलबंद कर ले, वो सब खारिज होता हुआ नजर दिखा। इसीलिए देखिए, नीतीश कुमार तो योगी आदित्यनाथ के बयान को भी खारिज नहीं कर पाए। वो आकर कुछ बोलते हैं, ये कहते हैं फालतू कौन बात करता है। अरे तो फालतू तो आपके सहयोगी ही कर रहे थे ना, कोई और थोड़े कर रहा था। नेमतुल्ला साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है, योगी आदित्यनाथ की कैंपेनिंग और उसमें ऐसी बातों का जिक्र करना जिस पर आपको बड़ा इन्हिसार था कि वो फलां तबका हमें वोट देगा, ऐसी बातों का जिक्र करना जिससे मुनाफरत फैल सकती थी, बेचैनी फैल सकती थी खास तबके में। क्या ये नुकसान पहुंचाया थोड़ा, ऐसा लग रहा है? खारिज क्यों नहीं किया नीतीश कुमार ने उनके बयान को, जो नवल किशोर जी सवाल उठा रहे हैं? बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नीतीश कुमार ने उसको खारिज कर दिया। नीतीश कुमार जी ने उसको खारिज कर दिया। नीतीश कुमार के ही नाम पर, नीतीश कुमार के बात ही पर लोग विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। और नीतीश कुमार में किसी तरह का कोई दाग नहीं है। और आज जो दागी लोग कहाँ हैं ये आप खुद जानते हैं। नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के आदमी है, वो न परिवार बात कहते हैं, उसको पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन कुछ लोग परिवार ही के लिए जीते हैं, मरते हैं, और परिवार ही के लिए परिवार हवा भी खाते हैं। नवल किशोर जी, काउंटर परिवारवाद जिस तरह से चल रहा है, समझा? देखिए, जिस परिवार के विषय में उनका इशारा है, वो परिवार तो लोकतंत्र के अंदर में पिछले 30 साल से स्थापित है। लेकिन जो संघ परिवार, जो कि पूरे देश और समाज के लिए खतरा है, वो तो पूरा एक दल चलाता है और उसके अधीन है आप।
जवाब तो आपको देना चाहिए ना कि आप संघ मुक्त कहते कहते संघ युक्त कैसे हो गए? जो संघ परिवार मुक्त है, कहते लालू कहते यादव का संघ युक्त परिवार है, कैसे तो हो गए? नेमतुल्लाह साहब, सीधा सवाल है आपसे। सुनिए, अरे इससे भी हार्डकोर का ये है शिवसेना, उसके साथ ये सरकार में है कि नहीं इनके पार्टनर? तो क्या इसीलिए आप चले गए संघ के साथ? आप बताइए, एक अरे शिवसेना इससे हार्डकोर है और उसके साथ ही सरकार में बने हुए हैं इनके पार्टनर कांग्रेसी लोग, तो इसलिए ये चीज शोभा नहीं देता इन लोगों को कहना। किसके साथ? संघ के साथ नहीं है, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। और बीजेपी हमारे जो एक बात है, जो हम लोग का किसी तरह का जो समझौता है, उस तरह उसी हिसाब से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चल रहे हैं। धवल किशोर जी, जवाब मिल गया का छवि स्वच्छ है। देखिए यही तो इसीलिए तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी के विषय में जो भ्रम है वो सार्वजनिक है। वो कहते हैं कि सबसे लोकप्रिय है, बीजेपी के चेहरा है, और बीजेपी जो है कौन नहीं जानता है कि संघ की निर्णायक भूमिका है। और ये नीतीश कुमार वही लोग उसी तरह का लोकप्रिय है कि 2005 से एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, फिर भी संघ पोषित भाजपा मानती है कि ये सबसे मुखर चेहरा है, सबसे लोकप्रिय चेहरा है। और जदयू भी मानता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है, और वो चेहरा चुनाव में जाने से डरता है। महागठबंधन के बड़ी जीत में भी चुनाव नहीं लड़े, उसके पहले भी 2010 में नहीं लड़े। विधान परिषद में पिछले दरवाजे से वो पहुंचते हैं और परजीवी राजनीति करते हैं। उनका कहाँ लोकप्रियता है, ये बताइए तो हमें। किस तरह की लोकप्रियता है कि वो चुनाव में जाने से डरते हैं? इस बार तो हमारे नेता ने उनको चुनौती भी दिया कि आप अपने गृह जिला से लड़िए, मैं आपको वहां से पराजित करूंगा, क्योंकि आपका सारा चीज बनावटी है, खोखली है। आपकी राजनीति और आपका सोच और आपका चिंतन और आपका सुशासन का चेहरा जो है खोखला है। जनता में जैसे ही जाएगा आपको खारिज किया जाएगा। नंदनगांव में जिस तरह से लोगों ने आपका अपमान किया पत्थर से या काले झंडे से कि आप लोगों के बीच नहीं जाते हैं, आप ऑर्गेनाइज करते हैं, केवल जो आप लोगों के बीच में जाते हैं, सरकारी कुंबे में जाते हैं, आपको इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप लोगों के साथ खुले मिल सके। यही आपका चरित्र है। नेमतुल्लाह साहब, नीतीश कुमार जी ने चुनाव आखिर लड़ा क्यों नहीं? लंबे अरसे से वो चुनाव लड़े, क्या डर है उनके दिल में कि लड़ेंगे कहीं हार ना जाए? क्या किस वजह से नहीं लड़ते चुनाव? क्यों डर है? जो दूसरे को जो जिता के लाता है, नीतीश कुमार के नाम पर जो लोग जीत के आते नहीं हैं, जीत सकते। नीतीश कुमार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि काउंसिल में आ जाना। इसमें हर्ज क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं कर रहे हैं। चुनाव उन्हीं के नाम पर दिक्कत कोई नहीं है, बस जो आपकी मुखालिफ पार्टी है उनको मौका मिल जाता है कि वो कहते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव में जाने से डरते हैं, या अपोजिशन को मौका मिल जाता है। परंपराओं में ये नहीं चलता है। डरते हैं, अपने लोग को जिता के लाते हैं, तो डर की किस बात का भाई? जो दूसरे को जिता के लाता है वो क्यों डरे? जो खुद नहीं जीत सकता है, वो कैसे जिताएगा दूसरे को? जाते हैं, और कोई दूसरा कंपनी नहीं करता है क्या? जो लोग चुनाव कर लड़ते हैं वो लोग कंपनी नहीं करते हैं। वो लोग चुनाव लड़ते हैं वो कंपनी नहीं करते हैं। इस तरह की खोखली बात नहीं चलेगी नेमतुल्लाह साहब, इस तरह की खोखली बात नहीं चलेगी। लोकसभा से आप इस तरह की खोखली बात करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो 15 साल में आपका आकलन हुआ और आप एकदम खंडित द्वार पे पहुंच चुके हैं। इसीलिए लोग खारिज करेंगे आपको। इसी बेचैनी आपको दिखी नहीं, आप चुनाव के दौरान भी यह बेचैनी दिखी है नीतीश कुमार जी। जब भी लड़े हैं और कामयाबी हासिल की है नीतीश कुमार। अब तो राबड़ी देवी हार गई थी, लालू यादव हार गए थे, तो अलग बात। लड़े और जीते, मुख्यमंत्री लड़े और जीते। वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए लड़े और जीते। कुमार वो हारे, भागे नहीं आपके यहाँ, आपके जैसे भागे हुए नेतृत्व नहीं है वो। नीतीश कुमार जी जब जरूरत होगा क्यों नहीं लड़े? जरूरत तो अभी थी, आपने क्यों नहीं चुनौती क्यों नहीं स्वीकार की? आपने चुनौती क्यों नहीं स्वीकार की? आपको डर है, आपको डर है। देखिए भाजपा और जदयू के दोनों नेता जो हैं वो पिछले दरवाजे से जाते हैं। उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसका लोकतांत्रिकरण हो। जिस तरह से पॉपुलर है नीतीश कुमार, आप लोग उंगली नहीं उठा 27% है, अभी भी घट गया है। उठा सकता है, बेदागी लोग उंगली उठा सकता है नीतीश कुमार। दागी लोग नहीं उंगली उठा। मुजफ्फरपुर सेंटर होम रेप के मुख्य आरोपी मंजू वर्मा को टिकट दिया नीतीश कुमार ने, ये कौन नहीं जानता है?
मुजफ्फरपुर सेंटर होम रेप केस के मुख्य आरोपी को आपने टिकट दिया ना, निकल दिया कोर्ट सृजन के मुख्य आरोपी को आप नहीं पकड़ पाए ना, आप क्या बात करेंगे? सारा आपका चेहरा सामने आ गया, क्या बात करेंगे आप? कोर्ट ने सजा दिला अरे दी। ये लेकिन पता तो चल गया ना, क्या आप महिलाओं के कितने उनके शुभचिंतक है, ये पता चल गया। आपने उस चरित्र को उजागर किया, आपने अपने उस चरित्र को उजागर किया कि आप कितने महिला विरोधी हैं, बच्चियों के बलात्कारियों के मुख्य आरोपी को टिकट देते हैं। आपसे विरोधी और जन विरोधी महिला विरोधी कौन होगा? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि नवल किशोर जी, मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब, देखिए बात सीधी सी है कि किन के दावों की हकीकत जनता के सामने, आवाम के सामने बिल्कुल सच नजर आती है और किन के वादों पर आवाम भरोसा करती है। मकबूल यानी पॉपुलर कौन है, कौन था और कौन नया होने वाला है, ये तमाम सवालों के जवाब हमें चंद घंटों के बाद मिल जाएंगे। लेकिन ये जरूरी था जानना कि आखिर किन बुनियादों पर किसी भी पार्टी या इत्तेहाद को ये लगता है कि वो इक़्तिदार तक पहुंच रही है। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसके बुनियाद पर हमने ये फैसला दोनों मेहमानों का की ये बातें सुनी कि उनकी राय क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना अपना रुख रखने के लिए। अवाम का रुख 10 नवंबर को। आदाब।